जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का रैपिड रिवीजन। ये रिवीजन होने वाला है 10 से 15 मिनट तक, तो पूरा फोकस बढ़ा के देखना। सिर्फ 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा, थोड़ा 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है। ओके, बस एक चीज बता रहा हूँ, मैं तुझे आज वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो तेरे एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा। बस तुझे एक चीज करना, अपने भाई पे भरोसा रखना है, हाथ पकड़ ले, आजा और इस वीडियो को देख ले। अगर तू पहली बार इस वीडियो को देख रहा है ना, तो मैं तुझे बता रहा हूँ, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इस चैप्टर में क्या आएगा एग्जाम में वो सब बता दूंगा, ठीक है। तो आजा सबसे पहले शुरू करते हैं भाई। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? क्या भैया, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, एक सेकंड जरा इसको बाजू में ले लो। चल भाई, ओके, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में समझना है ना, तो आप जाके हमारे वन शॉट देख सकते हो। ओके, तो पहला भैया, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंस चेंज होता है, बदल जाता है, और एक न्यू सब्सटेंस बनता है। सो वन और टू सब्सटेंस चेंजेस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। देख ध्यान से, अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंस, ठीक है, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज में। ओके, अब दो सब्सटेंस जो चेंज हुए वो थे रिएक्टेंट। क्या थे? रिएक्टेंट। मतलब दो सब्सटेंस थे, वो चेंज हुए, रिएक्ट किए, और एक न्यू सब्सटेंस बना। ठीक है, सो दो सब्सटेंस से जो चेंज हुए उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और फिर जो नया बना, जो दिख रहा है बना, फाइनल प्रोडक्ट बना, उसको बोलते हैं न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस को बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इतना समझ, ज्यादा कंफ्यूजन मत कर। ओके, मान लो एग्जांपल, मैग्नीशियम था प्लस ऑक्सीजन था, ये दो सब्सटेंस थे, ये दो सब्सटेंस चेंज होके एक नया सब्सटेंस बना जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना समझ में आ गया? ये जो लेफ्ट साइड था, हमेशा लेफ्ट साइड होता है, उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। क्या भैया? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्ट करते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्ट करते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या किए? रिएक्ट, और फिर एक सिंगल प्रोडक्ट बना। तो ये था हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, चल भाई आजा नेक्स्ट, साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब साइंस कैसे पता चले भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो कुछ केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होता है, पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट, हाँ वो सारे करने हैं याद। तो इसको कैसे याद रख सकते हो आप? फैक्ट से याद रख सकते हो। ये मेरा ट्रिक नहीं है, मेरे इंस्पिरेशन का है। ठीक है, एफ मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या बन रहा है? एफ मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी बन रहा है। ठीक है, वो सफेद सफेद सा दिखता है, देखो ध्यान से, हाँ उस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट, ई यानी क्या? एवोल्यूशन ऑफ गैस। ई यानी क्या? एवोल्यूशन ऑफ गैस। सी यानी क्या? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, रंग बदल दिया। टी यानी क्या? चेंज इन टेम्परेचर। एस यानी क्या? चेंज इन स्टेट। ये चारों पांचों जो भी है उसको याद कर लो। रंग बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, स्टेट बदल रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहला क्या है? रंग बदला, टेम्परेचर बढ़ा, बोलो टेम्परेचर बढ़ा, गैस इवॉल्व हुआ, प्रेसिपिटेट बना, और स्टेट बदल दिया। जैसे कि देख सकते हैं एग्जांपल, मैग्नीशियम था, ये रिएक्टेंट था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये एग्जांपल बराबर इसके लिए फिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाई टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हाँ, बैलेंस केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो। ठीक है, अब मान लो हाइड्रोजन था H2, ऑक्सीजन था O2, रिएक्ट किया। ठीक है, क्या बना? H2O। अब एक चीज ध्यान से देख, इधर जो एटम है हाइड्रोजन के पास कितने हैं भाई? दो एटम है। कितने हैं? दो। दो इधर दिख रहे, दो। ऑक्सीजन कितने हैं? दो है रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो कितने हो गए? चार हो गए। मतलब ऐसा बस ऐसा समझ। ठीक है, इस साइड देख, इस साइड हाइड्रोजन कितना है? दो। ऑक्सीजन कितना है? एक। क्या ये बराबर है? देख बराबर, इधर ऑक्सीजन दो था, इधर एक है। तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए ये पूरे फॉर्मूला के पहले क्या लिखेंगे? क्या लिखें? बोल, एक है, एक के साथ कितना नंबर मल्टीप्लाई करेगा? टू होगा। टू, वन टू जा टू, तो हमने इधर लिखा टू। क्या लिख दिया भाई? टू। जैसे हमने इधर टू लिखा, तो ये ऑक्सीजन का दो हो गया, ये ऑक्सीजन दो, ये ऑक्सीजन दो, बराबर बराबर। हाइड्रोजन कितना और टू, और ये टू, इसको इसके साथ सीधा मल्टीप्लाई करो, टू टू जा फोर। इधर कितना है? दो है, दो के साथ कितना नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? फोर होगा, दो। तो हमने इधर लिख दिया टू, टू टू जा फोर। अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो। क्यों? क्योंकि टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दिमाग में फिट रखो। टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक और चीज याद रखो, द नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल इन बोथ साइड। सो जो नंबर ऑफ एटम थे रिएक्टेंट साइड के, वो किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट साइड। मतलब दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ओके, चलो आ जाओ। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन क्या है, इसको जल्दी बता दो। देखो, हाइड्रोजन है, मान लो हाइड्रोजन है, इसको H2 लिखा है, ये क्या है? सिंबल है। क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल है। ठीक है, ऑक्सीजन है, ये क्या है? उसका सिंबल है।
ठीक है, H2O वाटर, पानी बना, ये क्या हो गया उसका फॉर्मूला, क्या हो गया फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद कर लेना। ओके मेरे भाई, चलो आ जाओ अगला देखते हैं। थोड़ा फास्ट जा रहा लग रहा है भैया, बहुत फास्ट जा रहा है, बट करना पड़ेगा, 10 मिनट है। ओके, सो ये देखो आयरन, इसके आइटम्स कितने हैं, एक, इधर कितने हैं, 3, ये एक और ये 3 बराबर है, नहीं 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 भैया नहीं। ठीक है, अब आगे देख, आगे देख, समझ टेंशन मतलब, बस इधर देख। ऑक्सीजन कितना है, 4, इधर कितना है, 1। पहले इसको बराबर कर देते हैं, 4 है इधर 1 है, तो हमने इधर 4 लिखा, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, ये बराबर ये बराबर। हाइड्रोजन 4 टू जा 8, इधर कितना है 2, तो हमने इधर लिखा 4, क्यों 4 टू जा 8, ये भी बराबर हो गया। आयरन कितना 3, इधर 3, चाहिए तो आप पहले भी लिख सकते थे। ठीक है, ओके चलो आ जाओ, ये होमवर्क लेना, इसको खुद ट्राई करना, खुद ट्राई करो, खुद 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 ट्राई करो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये सारे टाइप्स आपको याद करना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। ठीक है, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, 2 और मोर रिएक्टेंट है वो कंबाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंबाइन होकर एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, सो 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। अगला है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब है टूटना, क्या टूटना, याद रखना। ओके, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड रहता है, वो टूटता है सिंपल सब्सटेंस में, एक कंपाउंड ऐसा टूट गया करके, टूट गया सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में, इसको बोलते हैं हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हीट किया गर्मी फैला, तो ये टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, सो 2 अलग सब्सटेंस हो गए। ठीक है, अब इसके टाइप से एक है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हीट बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक, बिजली की वजह से, और फोटोलिटिक मतलब सनलाइट की वजह से। इन तीनों रिएक्शन को मैंने वन शॉट में डिटेल में समझाया, जाके देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। ये तीनों रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। ठीक है, इसके नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है पता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट कम वाले को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, जैसे कि जिंक था, ये मोर रिएक्टिव था, इसने क्या किया, कॉपर को बाजू में लात मार के बाहर निकाल दिया, ये बेचारा अकेला सिंगल रह गया और ZnSO4 बन गया, जिंक सल्फेट। सो क्या मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस किया इस लेस रिएक्टिव को, करके बाहर निकाला टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो जिंक था, उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया, ZnSO4 प्लस Cu। जिंक क्या था हमारा, मोर रिएक्टिव था, क्या था, मोर रिएक्टिव। और ये जो कॉपर था, ये लेस रिएक्टिव था, क्या था, लेस रिएक्टिव। ठीक है, मैं ज्यादा ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा फास्ट चलते हैं। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, म्यूचुअल मतलब दोनों साइड पे आयंस के एक्सचेंज होते हैं, दोनों साइड एक्सचेंज होते हैं आयंस के, जैसे कि Na था, किसके पास गया, Cl के पास, Ba था, किसके पास गया, SO4, सो बासोफोर। अब जो BaSO4 है, बासोफोर, इसका बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसको याद रखो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट है भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इधर से भी सवाल पूछ लिया था, स्टार मार्क कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट। ओके, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या होगा इसमें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, देख लो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड था, इधर ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन निकल गया है, तो कौन सा होगा, रिडक्शन। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हुआ है। तो अगर एग्जाम में पूछ गया कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो आपको लेफ्ट साइड से आंसर देना है, कौन है भाई हमारा, CuO। ऑक्सीडेशन की तरह हाइड्रोजन था, इधर ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, H2। हाँ, लेफ्ट साइड से आंसर देना है। ठीक है, अगर एजेंट पूछ लिया तो ये रिड्यूस हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट उसके बाजू वाला हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीडाइज ये हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसके बाजू वाला Cu। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली या फिर टुगेदर। ओके, ठीक है, तो ये सारा इसमें लिखा गया पॉइंट्स एक बार रीड कर लेना, ये नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है वो है करोजन। ठीक है, अब जो मेटल है उसको स्लोली खा रहा है और खराब कर रहा है, किसकी मदद से, एयर, ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको मान लो स्टार और इसको कर लो याद। ठीक है, अभी आपने देखा ही होगा, रस्ट मतलब साइकिल का चेन रहता है, उस पर रस्ट आ जाता है। ठीक है, अब ना उसको प्रिवेंट करने क्या करते हैं, ऑयलिंग या ना कुछ मैकेनिक ऑयलिंग, ऑयल डालता है जिससे वो बराबर हो जाए। हाँ, सो प्रिवेंशन क्या होगा, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन और एलाइंग। ठीक है, रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल कॉजिंग अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। जैसे कि अभी चिप्स का पैकेट आप खाते हो, मान लो खुला छोड़ दिया तो उसका स्मेल और टेस्ट दोनों बिगड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी। अगर उसको बचा दोगे तो चिप्स आपको चाहिए था कि कल खाऊं, तो कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखते हैं, ठीक रख दिया जाता है। ओके,
सो इसका प्रिवेंशन है एयर टाइट कंटेनर, रेफ्रिजरेटर एंड एंटीऑक्सीडेंट यूज करो, ठीक है। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, कोई भी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, इसका एग्जांपल रेस्पिरेशन, कंबशन। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट अब्सॉर्ब हो रहा है, इसका है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये दोनों याद कर लेना। अब यहाँ तक मैंने इसका रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है, मेन मेन चीजें बता दिया है, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने ऑलरेडी बताया, रिएक्टेंट क्या होता है, जिससे सब्सटेंस शुरू होता है, प्रोडक्ट क्या है, सब्सटेंस बनता है, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होता है, कैटलिस्ट क्या रहता है, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ओके। एक्वस पानी वाला सॉल्यूशन, गैस जी, सॉलिड एस, लिक्विड एल से लिखते हैं, ओके। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।